बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन दोनों ही सीटों पर जीतने के लिए अब उपचुनाव में महागठबंधन के बीच में रार आ गई है। कांग्रेस और राजद के नेता एक दूसरे पर खुली बयानबाजियां कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरणदास ने राजद पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसी बातें कही थी, जिस पर अब राजद से सांसद मनोज झा ने उन पर पलटवार किया है और उनकी जमीनी हकीकत के बारे में उन्हें याद दिलाया है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, आपको दिखाते हैं। इंटरव्यू आप ही के यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको न बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, न यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, न लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फुहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए, क्या क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्त चरणदास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी के रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी, जज्बा क्यों नहीं था, तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं निभाया है। सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज़्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको दे के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके जमीनी हकीकत आप नहीं समझ पाएंगे। आपने सुना मनोज झा को, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि भक्त चरणदास बिहार कांग्रेस की लुटिया डुबो देंगे। दरअसल आपको बता दें कि भक्त चरणदास ने एक बयान दिया था कि राजद लगता है बीजेपी के साथ मिल जाएगी उपचुनाव के बाद से, जिसके बाद सांसद मनोज झा ने उन पर पलटवार करते हुए कह दिया है कि जिन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है, जिन्हें राजनीति की समझ नहीं है, वो राजद के बारे में ऐसी बयानबाजियां ना करें। अब देखना दिलचस्प होता है कि इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन दोनों ही सीटों पर महागठबंधन में जो कांग्रेस और आरजेडी ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतार कर जो खेल को रोमांचक बना दिया है, अब वो क्या मोड़ लेता है। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।